Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में थर्ड स्टेप, दैट इज राइबोसोम टेम्पलेट। ठीक है, इससे पहले हमने 2 स्टेप कर लिए थे जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और अमीनो एसिड एक्टिवेशन आया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो हमारा है राइबोसोम टेम्पलेट। राइबोसोम टेम्पलेट का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एपरेटस। प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं, कहाँ बनेंगे? राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो राइबोसोम्स को टेम्पलेट स्टैंड की तरह से बोलेंगे या फिर एपरेटस बोलेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ओके, तो यूकैरियोट्स में अगर आप लेते हो तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 3 पार्ट्स में मिलेंगे। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मिल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में अगर आप लोगे तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ही राइबोसोम्स मिलते हैं, यानी कि फ्री फॉर्म में राइबोसोम्स मिलेंगे, फ्री फ्लोटिंग स्टेज में। तो जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है देन आफ्टर द फॉर्मेशन दे आर ट्रांसफर टू द सिस्टर्ना फॉर ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टर्ना के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो राइबोसोम्स हैं दैट आर फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अगर जैसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर अगर आप लेते हो तो यूकैरियोट में 80S राइबोसोम्स मिलते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपके 80S राइबोसोम्स हैं, 80S राइबोसोम्स दे आर हैविंग 2 सब यूनिट, 60S RNA, 40S RNA एंड 40 to 45 प्रोटीन मोलिक्यूल। वेराज इन प्रोकैरियोट्स 70S जो आपकी राइबोसोम्स हैं दैट हैविंग 50S RNA सब यूनिट एंड 30S RNA सब यूनिट। ठीक है, तो जो 60 जैसे बताया था 60S RNA सब यूनिट जो होगी 80S में, उसके अंदर आपकी 2 फर्दर सब यूनिट होती हैं, 5S एंड 28S। और जो 40S RNA है इसके अंदर आपकी 18S सब यूनिट प्रेजेंट होती है। जबकि 70S के अंदर जो आपकी 50S RNA सब यूनिट है उसमें आपकी 2 सब यूनिट होंगी, 5S एंड 23S। और जो 30S RNA है उसके अंदर 16S जो RNA है वो सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही जैसे यहाँ पे आपको बताया 60 और 40 के साथ में आपकी 40 to 45 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लाइकवाइज प्रोकैरियोट्स में भी आपके 50 + 30 जो सब यूनिट्स हैं उनके साथ साथ 30 to 35 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो आपकी जैसे क्या होता है कि कई बार जो राइबोसोम्स हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ में मिलके और एक लीनियर या फिर एक हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्लस मैसेंजर आरएनए दैट फॉर्म द लीनियर चेन और द हेलिकल ग्रुप दैट इज नोन एज पोलीराइबोसोम्स और द पोलीजोम्स। सिंपली पोलीजोम्स बोल सकते हो या फिर पोलीराइबोसोम्स। ओके, तो जो आपका राइबोसोमल टेम्पलेट है इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? फर्स्ट तो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मैसेंजर आरएनए होना चाहिए। जो आपकी प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स हैं उनमें आपकी 80S जो राइबोसोम्स होते हैं, 40S और 60S राइबोसोम्स होनी चाहिए, RNA सब यूनिट होनी चाहिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपकी 30S और 50S RNA सब यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके ATP या GP है जो एनर्जी के लिए होने चाहिए, और इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ द राइबोसोमल टेम्पलेट। ठीक है, तो राइबोसोमल टेम्पलेट की फॉर्मेशन जो होगी उस टेम्पलेट के अंदर आपकी 4 साइट प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ द P साइट। ठीक है, P साइट को आप बोलते हो पेप्टाइडल साइट, A साइट दैट इज़ अमीनो एसाइल साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट और GTPase साइट। ठीक है, ये 4 साइट प्रेजेंट होती हैं आपकी राइबोसोमल टेम्पलेट के अंदर।
तो जो पी साइट है, पेप्टाइडल साइट जिसको आप बोलते हो, तो ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपका ट्रांसफर आरएनए इंसर्ट होना है, ठीक है। राइबोसोम की ऐसी लोकेशन, ऐसी साइट जहाँ पे जो एसाइल ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच होगा, इंसर्ट होगा, वहाँ पे आपकी पी साइट प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो पी साइट की पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती राइबोसोम्स में, वो जैसे जो पी साइट है वो मूव करती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि जितना इलोंगेशन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का उतने ही उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे, तो पी साइट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती राइबोसोम्स के अंदर। तो ये कहाँ पे होगी, जहाँ भी ट्रांसफर आरएनए अटैच हो रहा है वहाँ इसका मतलब पी साइट प्रेजेंट है, ठीक है। या बोल सकते हो पेप्टाइडल साइट। क्यों पेप्टाइडल साइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, वो और ट्रांसफर आरएनए हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसको नाम दिया गया है पी साइट या पेप्टाइडल साइट। ओके, देन सेकंड जो साइट है ए साइट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे फ्री अमीनो एसिड हैं वो प्रेजेंट होंगी विद अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसी साइट राइबोसोम के अंदर जहाँ पे फ्री अमीनो एसिड हैं वो प्रेजेंट हैं, और उनके साथ में ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट है, और ये दोनों कैसे प्रेजेंट होंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से। यानी कि जैसे ट्रांसफर आरएनए है इंसर्ट हुआ पी साइट से, तो पी साइट पे इंसर्ट होने के बाद जब वो फ्री अमीनो एसिड जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट हैं उनके साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वो साइट कौन सी होगी, आपकी ए साइट, ठीक है। देन थर्ड आपकी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर जो होगा, ये आपका जैसे आप 50S साइट प्रोकैरियोट्स में और 60S साइट जो होती है, 50S सब यूनिट और 60S सब यूनिट जो होंगी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, राइबोसोम में, तो वहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है थर्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, ठीक है। जो फोर्थ साइट है जीटीपीएज साइट, ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, हाइड्रोलिसिस करती है जीटीपी का इनटू जीडीपी, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करेगी, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होंगी जो कि आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो ये भी कहाँ होती है, आपकी 50S और 60S आरएनए सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होती है। Okay students, so this is all about the ribosomal template formation or the protein synthesizing apparatus. Hope you guys get it well. Thanks for watching my video.